हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड्स में हमारे क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लेंगे कि क्या क्या इसके हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जाके बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद में आफ्टर सम टाइम मैं आपको इसके क्वेश्चन मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। ठीक है, जब आपका पेपर पास आने वाला होगा तो उसमें मॉडल पेपर भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, ताकि आप लोग को बोर्ड्स में हेल्प रहे। तो चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होते हैं। देखो हमारे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, हमारे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो होते हैं। देखो एक ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी होती है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस और ये होती है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये आपका बीच में होता है जो दोनों को इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन होता है। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते हैं हमारे 0,0। अब इधर को हमारे सारे क्या होंगे, प्लस में होंगे, 1 2 3 4 आगे को। यहाँ पर को वाई एक्सिस हमारी क्या होगी, प्लस होगी, और यहाँ पर को हमारे क्या होंगे, एक्स हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगी, और यहाँ पर को वाई क्या होंगे, हमारे सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एक्सिस समझा दिया, आपकी दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं ऑर्डिनेट्स के। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, फर्स्ट होगा, ये हमारे क्या होंगे, सेकंड होगा, ये हमारे क्या होगा, थर्ड होगा, और ये हमारे क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये माइनस एक्स, ये वाई, और ये माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या होता है, हमारे जो एक्स और वाई होती है दोनों की वैल्यू हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इसमें हमारा क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट हमारी x की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और इसमें हमारी क्या होगी, x और y दोनों की क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। और इसमें हमारे फोर्थ वाले में क्या होती है, इसमें हमारी x की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और हमारी क्या y की क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक्स थे, एक्सिस हमने देख ली है। अब इसमें हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो हम एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट के हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, और कभी भी हमें एक पॉइंट्स लिखना होता है तो उसको हम हर समय किस उसमें लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के टर्म में। ठीक है, जैसे हम लिख देंगे 1,2 लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो हमारा पॉइंट है ये हमारे कहाँ पर को है, 1 में है, और ये हमारे कहाँ पर को है, 2 में है। हम इसको अभी अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके हम और देख लेते हैं। अब देखो हमारे क्या है, कोई भी ग्राफ में हमारे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन, कि आपके दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे और उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हमारे जो सबसे पहले फॉर्मूला होता है उसको हम जान लेते हैं, डी एफ इजक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर को अच्छा सा नहीं लगा तो इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होगा, इसको याद कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी होता है क्या है, इसमें ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, इसमें होता है क्या है, x2 x1 y2 y1। अब जैसे मान लो मेरे से कहते हैं 1,2 और 3,5 के बीच में आप क्या करो, डिस्टेंस बताओ कितनी है। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है हमारे ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ले लेंगे x1, और इसको ले लेंगे हम y1, और इसको हम ले लेंगे x2, और इसको ले लेंगे हम y2। तो हमारे यहाँ x1 मिल गया, हमें x2 मिल गया है, और y1 मिल चुका है,
और y2 मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका यूज़ करके हम इस फॉर्मूले पर लगाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की हमारी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, देखो ये जैसे हमारे क्या है, देखो एक कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0,8 है, तो दूसरा हमारे कितना है 6,0। अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर को कर रखा है, देखो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, इसको हम क्या ले लेंगे, x1 y1, किसी को भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये ले लेंगे x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो हमारे क्या होता है, देखो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब कैसे, देखो x2 कितना है मेरा 6, x1 कितना है 0, y2 कितना है 0 और ये कितना है 8। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट में आपका 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, कितना आ गया अंडर रूट 100। तो इसका आंसर आ गया आपका 10। अब देखो खाली 10 लिख के मत आना, आप इसके पीछे आप क्या लगाना पड़ेगा, 10 यूनिट्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा यूनिट होती नहीं है, बट आप क्या करोगे 10 यूनिट्स लिखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो टीचर क्या कर सकता है, आपका मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस फार्मूला का किस तरीके से हमारा यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर को भी हमारे क्या कर रखा है, डिस्टेंस फार्मूले का नॉर्मल यूज़ किया है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल में। अब हमारे क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फार्मूले से हमारी क्या निकालना है, इसमें कॉन्सेप्ट निकालना है। ठीक है, देखो जैसे हमारी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके भी निकालनी है और इसकी भी। ठीक है, तो हम चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम देखो ये आपको जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया था, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। ये फार्मूला को बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हमारे दो पॉइंट्स होंगे, तो दो पॉइंट्स हमारे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x1 होगा, एक y1 होगा, एक x2 होगा और एक y2 होगा। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका पहली एक्सरसाइज में, और इससे क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, पुटअप होते हैं, क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ओरिजिन, अब मान लो हमारे एक पॉइंट के हमारा ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट हमारा कहीं पर को भी है x, y में, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये नॉर्मल हम इस फॉर्मूले में भी डालेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखो डू दिस पॉइंट्स फ्रॉम अ ट्रायंगल। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे देंगे फ्रॉम अ ट्रायंगल, इफ सो नेम टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक ट्रायंगल बना लो, हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, ABC। ठीक है, अब इसमें देखो एक ले लिया हमने 3,2, एक पॉइंट ले लिया हमने 3, एक हमने ले लिया, देखो 3,2 ले लिया उसका, दूसरा ले लिया -2,3 और इसको ले लिया 2,3। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया है। ये कितना हो गया आपका 3,2 और ये हो गया आपका -2, -3 और ये हो गया आपका 2,3। ठीक है, ये 3 पॉइंट ले लिया। अब देखो इसकी डिस्टेंस कितनी, देखो एक इसकी निकालनी पड़ेगी, एक इसकी, एक इसकी, 3 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या पता चल पाएगा कि हमारे किस टाइप का ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर को लगा रखा आपका, ये देखिए आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले किस में लगा रखा है, इसमें पॉइंट ले लिया P और Q, इन दोनों में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सेम हुए लगा के लगाया हमने y2 माइनस y1। देखो इनने क्या करते हैं, ये है क्या x2 x1। ठीक है, 3 माइनस 2 x2 -2 कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 + 2 हो गया, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया y2 माइनस y1, तो 2 -3 हो गया, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो 3 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 5 जो 25 + 25 कितना हो गया अंडर रूट 50 आ गया है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका अंडर रूट 50, अप्रॉक्सीमेशन कितना आ गया, इतना आ गया है। ठीक है, सेम वैसे ही हमने क्यू आर के लिए लगाया, क्यू आर के लिए हम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप इसको आप x2 ले सकते हो, इसको x1 ले सकते हो। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए x2 y2 और ये ले लिया x1 y1 ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, आपके मर्जी है। ठीक है, क्योंकि आंसर आपका सेम ही आना है उसमें, चाहे आप कोई भी ले लो। तो देखो ये y2 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर
हो गया आपका -3 -6 का स्क्वायर, तो 6 इसका 16 प्लस कितना हो गया आपका 36, तो इसका आ गया √52। √52 आपका कितना हो 7.21 के अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पी आर। अब देखो पी आर, देखो ये आपका पी है, ये आर है। इसके आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो, x1 ले सकते हो, एक y1 ले लो, सेम दूसरे को क्या ले लो आप x2 और इसको y2 ले लो, ठीक है। x2 y2 ले लिया आपने। इसके बाद आपका क्या होगा, अब हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो तो इसका कितना आ गया √2 आ गया फार्मूला इसका। तो उसके बाद हमारे क्या हो गया, देखो अब तीनों हमारी डिस्टेंस क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। अब देखो हमने क्या क्या सम किया, हमारी क्या है, कोई भी दो डिस्टेंस की हमने क्या क्या सम किया, बट वो हमारी क्या हो रही है, तीसरी से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रहा था। तो हमारे क्या है, पी क्यू आर हमारे क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पी क्यू आर क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमने क्या कर दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, जो हमारी क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है, ठीक है। पाइथागोरस देख लो, हमारे क्या हो गया इसमें 7 7 जो 49 और ये 1 1 जो 1, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी किसी के दो का स्क्वायर, मान लो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, और यहाँ के स्क्वायर के क्या आना चाहिए, आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्वायर कैसा होगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 50, और इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, इसका दोनों का स्क्वायर 52 आ जाएगा। और ये जो ये वाली साइड है, ये तो ऑलरेडी आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो 52 है। देखो LHS = RHS आ गया आपका। तो आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो आपको नहीं समझ में आया तो हम ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक मैंने ट्रायंगल बना दिया है, ये क्या हो गया पी क्यू और आर, ठीक है। अब देखो पी क्यू आपकी कितनी डिस्टेंस है, √50, और आपका क्या कहते हैं पी आर, अच्छा पी आर नहीं हो गए, हमें पी क्यू और आर, पी और आर हमें यहाँ पर को बनाना पड़ेगा ना। ये आपका कितना हो गया, √2 आ गया, ठीक है। ये कितना होना चाहिए आपका √50। तो इसलिए हमारे पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, हमें चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। पी क्यू आर, तो हमें ट्रायंगल इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपका, पी इसको आप क्यू ले लो, इसको आर ले लो, और इसको क्या ले लो पी, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल आपका यहाँ पर को बनेगा, ठीक है। पी क्यू आपकी कितनी डिस्टेंस है, √50, और पी आर आपकी कितनी डिस्टेंस है, √2, और ये आपकी कितनी है, √52। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे 52 आ जाएगा, और यहाँ करोगे 50 + 2, तो कितना आ गया आपका 52। तो LHS = RHS हो गया। तो हमारे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों वर्टिसेस लेनी पड़ेंगी, इन चारों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और चारों डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर चारों डिस्टेंस आपकी क्या हुई, बराबर आई, तभी आपका क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये हो गया हमारा एक स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो हमारी AB बराबर क्या होनी चाहिए, BC बराबर CD बराबर DA, तो ये हमारे स्क्वायर हो गया। जैसे हमने देखो चारों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो हमारे चारों को क्या हो गया आपका सेम डिस्टेंस आ गया, तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, ये हमारे क्या है स्क्वायर। और हमारे इसके साथ साथ ही हमने क्या कर दिया, इसकी डायगोनल्स भी निकाल दी हैं। तो डायगोनल्स भी हमारी क्या होती है, स्क्वायर की सेम होती हैं। तो इसका क्या आ गया आंसर, कि हमारे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखो इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स जो ए दे रखा है कितना है, देखो हमें मैंने आपको बताया था, हमारे जो पॉइंट्स लिखते हैं x, y के टर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर को x एक्सिस में कितना में है, ए की बात करते हैं 3 में है, देखो ये 3 में है ना, ये देखो इस तरीके से 3 में है, और y में कितना है 1 में, तो ये कितना आएगा 3, 1, ठीक है। तो हमारे जो a का पॉइंट हो जाएगा, a का यहाँ से आ जाएगा 3, 1, और ठीक है। y के लिए देखो, y में उधर सॉरी b के लिए देखो, b के लिए हमारा x कितना है 6, ठीक है। b के लिए हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे 6, और हमारा क्या कहते हैं y में कितना है 4, ठीक है 4 हो गया। तो b का कितना आ गया 6, 4। वैसे हम क्या करेंगे c के लिए, x में देखो कितना है 8 है, और y के लिए कितना है 6 है, तो हमारे c के लिए कितना आ गया 8, 6, ठीक है। इसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके।
ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अब आपका क्या इक्वी डिस्टेंस, अब इक्वी डिस्टेंस की बात कर दी है तो क्या होगा आपका, जो हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो वो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है। देखो x-7, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर को आ जाएगा आपका y2, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने, ठीक है। अभी एक पॉइंट ये ले लेंगे हम, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे यहाँ से एक इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा x और y के बीच में, ठीक है। हमने देखो दोनों के बीच में हमने क्या कर रखा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही हमने क्या कर रखा है, रिलेशन इसमें निकाला है, ठीक है। अब इसके हमारे से वही हमारा पूरा डिस्टेंस फार्मूला है। आशा करता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता चल गया कि हमारे किस किस के बीच में निकलता है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे कोई भी हमारे दो पॉइंट्स होंगे, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उन दोनों की दूरी को बताने का काम हमारे क्या करता है, डिस्टेंस फार्मूला करता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन देखे, अब ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन चलो आपको बताता हूँ। देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो इक्वी डिस्टेंस क्या है, देखो हमारे एक वो है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये मान लो हमारे कोई एक सी पॉइंट है। ये हमें कितना दे दिया है, 7,1 दे दिया है। अब हमें सी पॉइंट नहीं पता, ये हमारे क्या हो गया, x, y है, और ये हमारे जो ये दे रखा है बी पॉइंट 3,5 दे रखा है। अब हमें इन तीनों के बीच में हमें क्या रिलेशन निकालना है, जो हमारा ए सी बराबर क्या है, सी बी है, ठीक है, ये हमें निकालना है इसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मली हम क्या कर देंगे, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने, देखो ए पी इज इक्वल टू बी पी, अब इनने पी ले लिया इस पॉइंट को, मैंने क्या लिया था, सी लिया था, ठीक है। तो सेम वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। ये है इसमें x² प्लस -14 प्लस 7 49, देखो y² -2y+1, ठीक है। देखो यहाँ x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमारा जो रिलेशन आया x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं किसके, एक एक्सरसाइज 7.1 की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज है मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको सॉल्यूशन भी आपको काम आ जाए, सॉल्यूशन भी देख लो आप, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने में आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना के सॉल्यूशन के टर्म्स में करते, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लिखना भी सीख जाओ, कि बोर्ड्स में आपको किस तरीके से लिखना है, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते ना आप। प्रॉप बोर्ड्स में तो आपको एक स्टेप मार्किंग भी होती है, आपके हर एक एक स्टेप्स के आपको क्या करते हैं, मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करके, तो हम अब अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन स्टार्ट। अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के। अब देखो सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो सेम हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन 110% आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारे क्या दे दिया है, 2,3, देखो इसको हम ले लेंगे x1 और y1, ठीक है, 2,3 को, और ले लिया हमने x2, y2, ये कितने, इसको ले लिया 4,1 को, ठीक है। 4,1 को हमने क्या ले लिया, x2, 1, y4-1 ले लिया। अब हमने क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर को x1 कितना है, देखो 2 है, और x2 कितना है, 4 है, तो क्या होगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो यहाँ पर ना y1 कितना है आपका 3 है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये घटाओगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जो कितना होगा 4 8, तो इसका आंसर आएगा 2√2।
यूनिट्स भी लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इतना यूनिट्स आपकी क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब वैसे ही आपका क्या है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम, इसमें भी हमारे x1 कॉमा y1 है, ठीक है। x1 कितना आपका -5 और y1 7, और x2 कॉमा y2 कितना है -1 कॉमा 3। तो इसमें x2 कितना है 3 है, और y2 कितना आपका 3। बस आपको इसमें सिंपल सा तरीका क्या सीखना है कि किस तरीके से हम फॉर्मूले में डाल रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे क्या हो गया कि x1 माइनस x2, ठीक है, ये क्या हो गया y1 माइनस y2। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 16 प्लस 16 रूट 32, मतलब 4√2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन तो हमें क्या दे रखा है, हमें नॉर्मल पॉइंट्स देते हैं a कॉमा बी और -a कॉमा -b। तो हमारे a कॉमा बी हमारे क्या हो जाएंगे x1 कॉमा y1 क्या हो जाएंगे हमारे a कॉमा b, ठीक है। और जो हमारे x2 कॉमा y2 हो जाएंगे, ये होंगे -a कॉमा -b हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। तो हमने सीधे क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में डाल देना है क्वेश्चन। a माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो दोनों का 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद अब आते हैं हम अगले दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, ठीक है। अब हमने टाउन दे रखा आपको 7.2, अब नॉर्मल हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो आपको ये क्या दे दिया, आपको x1 कॉमा y1, और ये क्या दे दिया आपको पॉइंट x2 कॉमा y2, ठीक है। ये आपका 36 हो गया, 15 हो गया, ये आपका 0,0। अब आपको अभी अभी आपने मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया, क्या होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। हमें x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है और y2 पता है, तो हम क्या कर देंगे इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे 36 हमने क्या करते हैं, x1 की वैल्यू 36, x2 की 0, और यहाँ y1 की 15 और y2 की 0। अब इन दोनों को किया था हमने 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है 1296, और 15 का कितना होता है 225। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 1521, ठीक है, 1521। अब ये 1521 किसका होता है √39 का, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन ए एंड बी एज्यूमिंग दैट द, जो हमारे ए टाउन है ओरिजिन में आपको बताया था ना, देखो ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। 0,0 देयरफॉर टाउन बी विल बी, अब देखो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, कितनी है 39 किलोमीटर। आपको जो बोर्ड्स में है बिल्कुल डिक्टो इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा ताकि टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। अब देखो हमारे क्या है इसमें, हमारी चीज़ है डिटरमाइन इफ, ये देखो ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में हमारे पूछे ही जाते हैं। डिटरमाइन, एक तो आपका जो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन कौन सा, कि जो आपके हमारे 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ऐसे इसमें तो जैसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई हमारे 4 पॉइंट्स दे रहेंगे तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे 4 साइड्स किसकी हैं, रेक्टेंगल की है, ये हमारी स्क्वायर की है, ये हमारी कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स हमारे, ठीक है। ये 3 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके लिए जब सैम्पल पेपर बनाऊंगा तो उसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी कुछ समय बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पहले एक बार मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद ही आपको मैं वो चीज़ कराऊंगा, उसी में आपको बेनिफिट होगा। अब देखो, अब मेरे को आप सबसे पहले देखो इसके कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कोई भी हमारे जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारे तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे इस पॉइंट को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। अगर ये आ गया है हमारे इक्वल आ गया है तो हमारे क्या हो जाते हैं
पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें ए पॉइंट पता है कितना 1,5 है, बी हमें पता है कितना 2,3 है, और सी कितना है -2,-1। अब देखो तीनों के हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया √5। ठीक है, पहले वाले का आपका आ गया √5। और दूसरे वाले के लिए हमारे क्या होगा, देखो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 3 माइनस 11 मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 196। ठीक है, यहाँ पर को दे रखा है आपको, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 212 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ गया अंदर का। अब देखो सी ए, देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला हमारे कौन सा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, याला ही फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्या हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी ना हो। और मैथ्स आपकी हर समय प्रैक्टिस से ही बनती है। 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर आ गया आपका, 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस देखो दो साइन आपस में टकरा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का 256, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 265। अब हमारे तो तीनों पॉइंट्स की हमारी क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी दो डिस्टेंस देखो, इन दोनों को ऐड करके इतना नहीं आ सकता, इन दोनों को ऐड करके इतना नहीं आ सकता। ठीक है, या हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना नहीं आ सकता है। तो हमारे ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए हैं, कोलिनियर। अब बाय चांस इन दोनों को ऐड करके इसका बराबर आ जाता, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। हमारे देखो किसी का भी दो सम करके हमारे तीसरे के सम के बराबर नहीं आ रहा है ना, तीसरे के डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो तीन पॉइंट्स हैं ये हमारे कोलिनियर नहीं हैं। ठीक है, अगर हमारा आ जाता तो इक्वल आ जाता, किसी भी दो का सम आ जाता, जैसे मान लो हमारे क्या होता ए बी, जब हमारा मान लो हमारा होता है ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाता हमारा सी ए, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं ये हमारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। चलो ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है। देखो चेक वेदर द ये 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। अब आइसोलेस ट्रायंगल की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है आइसोलेस ट्रायंगल होने के लिए। मैं आपको ट्रायंगल समझाता हूँ। देखो जैसे हमारी ट्रायंगल है, आइसोलेस के लिए हमारी कोई भी हमारी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। कोई भी जरूरी नहीं कि ये दो हो, क्या पता ये और ये दो साइड भी हो सकती है, क्या पता ये दो और ये दो साइड भी इक्वल हो सकती है। कोई भी हमारी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आइसोलेस के लिए। और इसी के लिए हमारी इक्विलेटरल आ गया, तो हमारी क्या होंगी, ठीक है, इक्विलेटरल के तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे देखो आइसोलेस के लिए हमारे क्या करना है, 3। अब देखो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले बिल्कुल प्रॉपर मेथड की तरह से हम चलेंगे। हमारे क्या होगा, देखो इसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर वो कर लेते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे। देखो 5, -2 ले लिया इसे, और ये हो गया आपका 6, 4। कोई भी पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7, -2। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग से ही लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। देखो जैसे 7, -2 ले लिया मैंने, इसको हमारे यहाँ पर को आने चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप कैसे भी ले लीजिए। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अगर हमारे किसी भी दो किसी भी दो डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, कोई भी दो साइड्स की हमारी डिस्टेंस अगर इक्वल आ गई, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, ये हमारे क्या है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलियस ट्रायंगल आपका। अब चलो हम इसकी डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, ए बी सी हमने ले लिया है। देखो अब हमने ए बी निकाला है, ए बी हमने देखो इसको, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, ए, इसको हमने बी और इसको सी। ठीक है, तो हमने ए बी निकाला है। ए बी देखो हमारे क्या है, 5, -2 है ए,
और बी क्या हमारा 6,4। ठीक है, तो ये हमारे देखो ये ए है, ये हमारा बी है। तो हमने इससे फॉर्मूला डाला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 -4 का होल स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, √37 आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही हम बी सी के लिए निकालेंगे 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का, तो इसका भी कितना आ गया, √37। हमें तो यहाँ से सीधे देखते ही पता चल गया हमारे क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, इसको तब भी हमें मेथड तो पूरा करना पड़ेगा। अब जो बी सी हमारा, इसमें बी हमारा पॉइंट अभी हमने निकाल दिया 6 कॉमा कितना लेता 4, वैसे सी हमारे क्या है 7, -2। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर को ले रखे हैं, हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या गया, बी सी का कितना आ गया हमारा √37। वैसे हमने सी ए का निकाला 5 - 7 का होल स्क्वायर, तो -√2 का होल स्क्वायर आया, जी इसका कितना आ गया 0, तो हमारे कितना आ गया 2। अब यहाँ से हमें क्या दिख गया, हमारे दो साइड से क्या हो गया, हमारी इक्वल हो गई। तो यहाँ पर को हम इस तरीके से लिखेंगे आपका। ठीक है, कि हमारे क्या आएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, बी सी हो गया। तो एनी टू साइड्स आर इन इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, कोई भी तीन ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स। कोई भी 3 साइड्स में से हमारी 2 साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमारी कोई भी 2 साइड्स बराबर होंगी तो हमारे क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ऑफ A B C D शोन इन फिगर। ठीक है, हमारे A B C D में हमारे क्या है, बैठ रखे हैं। ठीक है, Champa and Chameli walked into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली एग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो उसने क्या कहा है कि हमारे जो ये चार है, हमारे ये चारों हमारे क्या है, एक स्क्वायर के टर्म में बैठ रखे हैं। ठीक है, कैसे, देखो इन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्या बनना चाहिए, स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर के लिए हमारी बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारी जो चारों साइड्स होंगी हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ ए का हमारा कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,4। ठीक है, देखो यहाँ से 2 नहीं 3 है, 3 ए का हमारा कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये देखो 3 है और ये कितना है 4, तो कितना आएगा 3,4। अब वैसे हमारे डी का क्या कोऑर्डिनेट है, 6,6 यहाँ से और 1, तो 6,1। ठीक है, डी का। वैसे हमारे सी का कितना है 9,4। ठीक है, और बी का कितना हमारा 6,7। ठीक है, ये हमारे क्या आगे, इसका ए का कितना था हमारे 3,4। ये चारों हमारे इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, देखो ए का कितना है 3,4, बी का आपका आ गया आपका कितना 6,7, सी का आ गया 9,4 और डी का आ गया 6,1। आपको समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के टर्म में लिखते हैं। देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 है, 6 में आ रहा है, और वाई कितने में है 1 में है, तो ये कितना होगा 6,1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें अपने 4 पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, ए बी सी डी मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे ए बी सी डी हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस हमारे क्या होगा, देखो ये हमारे x1, ए बी में हमारे ये क्या आ जाएगा x1, y1, और बी में हमारे क्या आ जाएगा x2, y2। ठीक है, x1 और y1 आ चुके हैं। तो इसमें हमारे क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, 3, -6 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला लगाया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ पाएगा। ठीक है, अब हमने ए बी का निकालो, तो देखो 3 - 6 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया, 4 - 7 का होल स्क्वायर तो मतलब कितने का 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 + 9 √18, तो कितना आ गया 3√2। सेम ऐसे इसको भी किया तो हमारे कितना आ गया 3√2, इसको भी किया तो 3√2 और इसका भी 3√2। अब हमने डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं उसको समझिए आप।
जो हमारे देखो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, डायगोनल्स भी इनने निकाला ए सी और बी डी के टर्म्स में, तो डायगोनल्स भी कितना आ गया हमारा 6 और 6। ठीक है, तो हमारे कितना आ गया, हमारे जो ए बी सी डी है हमारे, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको आप किस तरीके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर सेम लेंथ एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, उसने ये क्या चीज़ बोली, जो भी आपके चारों साइड्स हैं वो आपके क्या है, इक्वल इन लेंथ है, और जितने भी दो के दो डायगोनल्स हैं वो भी आपके क्या है, इक्वल इन लेंथ है। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, जो ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटर है वो आपका क्या कर रहा है, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चंपा क्या बोल रही थी, सही बोल रही थी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने आपको इसलिए ही करवा रखे हैं ताकि आपको कभी वीडियो समझ में ना आए तो आप इस सॉल्यूशन के माध्यम से समझ कर सकते हैं। वीडियो तो आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ले जा रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने कभी स्कूल में करना हो, कुछ क्वेश्चंस करने हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं और यहाँ से और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं इसे। आप देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। देखो अब इसमें सेम वही क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर का आपका क्या होगा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो 4 पॉइंट्स दे दे, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बना दो, ए बी सी डी करके। ठीक है, तो हमारे कितना आ जाएगा, देखो -1 - -2 हो जाएगा आपका। ये आपका ले लो 1 0, और ये ले लो आपका -1 2, और ये ले लो आप -3 0। ठीक है, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच की, इन चारों की डिस्टेंस निकाल के फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे क्वाड्रिलेटर किस तरीके का है। तो कुछ जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, सेम हमने ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस निकाल दिए, सेम वही फॉर्मूला लगा के -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चारों पॉइंट्स हमने यहाँ लिख रखे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो कितना का 4 + 4 8, तो इसका कितना आ गया 2√2। अब इससे हमारा बी सी का देखो, अब बी सी के लिए हमारे क्या होंगे, ये 2 पॉइंट्स होंगे आपके। ठीक है, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना गया 4 + 4 √8, मतलब इसका भी कितना आ गया 2√2। हमें तीसरे को, ये हमारा ए है पॉइंट, ये हमारा बी है, ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारे क्या है डी पॉइंट है। हमारा सी डी निकालना है, सी डी के लिए क्या आ जाएगा, देखो -1। ठीक है, सी डी के लिए हमारे क्या जगह -1 -3 का होल स्क्वायर, 2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा, तो 2√2 आ गया इसका आंसर भी। तो इसके बाद हम देखेंगे ए डी का, -1 -3 का होल स्क्वायर, -2 0 का होल स्क्वायर, तो कितना 2 -√2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 √8। तो इसका भी क्या आ गया, देखो चारों साइड्स हमारी इसकी क्या आएगी, इक्वल आ चुकी हैं। तो हमारे डायगोनल्स निकालेंगे, डायगोनल्स के लिए भी हमने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारा क्या होगा 0 हो गया है, तो कितना 4 का स्क्वायर, तो 16 आया, तो कितना आ गया 4 आ गया। ज़रूरी नहीं कि साइड के बराबर आए, क्योंकि दोनों डायगोनल्स हमारे बराबर आने चाहिए, तो ये साइड्स के बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो कितना का 1 -3 का होल स्क्वायर, और ये 0 -0, तो कितना 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 मतलब 4 का आ गया इसका। ठीक है, इसकी डिस्टेंस भी कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। तो यहाँ पर को हमारे क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो सेम इसी की तरीके से हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स करेंगे, और आपका इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड्स में आपके। ठीक है, प्री बोर्ड्स में भी आप देख सकते हैं, आपका इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे कि आपको 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि उसको किस टाइप का आपका क्या है क्वाड्रिलेटर है, या आपको 3 पॉइंट्स दे दिए इस तरीके से, और पूछा किस टाइप का आपका क्या है ट्रायंगल है, और हमारा क्या होगा 3 पॉइंट्स दे देंगे, तो उससे क्या करेंगे कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो आपका, सीबीएसई हो, यूके बोर्ड हो, या
किसी भी टाइप का बोर्ड हो तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको सारे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद ही हम आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें हमारे क्या है, देखो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। ये हम इसको नाम देते ए बी सी डी, इन तीनों के हमने क्या, इन चारों का हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस निकाल दी, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ए, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी। तो ए बी की निकाल दी, देखो -3 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 या 36 प्लस 16 √52 आ गया, ठीक है, 2√13। वैसे हमारा बी सी का आ गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितना गया 3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो कितना गया 9 + 4 √13 का होल स्क्वायर। वैसे हमारा आ गया 0 -1 का होल स्क्वायर, देखो 0 क्या है आपका x1 है और इसके लिए y1 कितना है -1, तो ये कितना हो गया 3 - 4 का है, देखो 3 - 4, ठीक है, x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, ना सॉरी y1 ये हो गया, y2 ये हो चुका है आपका, ठीक है। 3 -4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 + 7 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया √50, तो कितना आ गया 5√2। सेम ऐसे क्या हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का, देखो -1 ये हो गया आपका, -3 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया -4 और ये कितना हो गया -5, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम -2 का होल स्क्वायर प्लस √9 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4 + √81 का √85 आ गया आपका यहाँ पर आंसर। तो इन चारों के हमने क्या कर दी, डिस्टेंस निकाल दी है। तो आप देख रहे हो कि कोई भी डिस्टेंस हमारे क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमारे क्या है, हमारा कोई भी, हम इसको क्वाड्रिलेटर नहीं कह सकते, देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर डिफरेंट लेंथ, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, डिफरेंट लेंथ की है चारों साइड्स इसकी, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ओनली अ जनरल क्वाड्रिलेटर, हमारे क्या नॉर्मल से एक जनरल से कोई क्वाड्रिलेटर बन रखा है, एंड नॉट स्पेसिफिक सच एज स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। हमारे अब ये कोई भी हमारा नहीं बन रखा है, ना हमारे स्क्वायर बना है, ना हमारा क्या है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे किस तरीके से होती है, देखो ये हमारी होती है, ये इक्वल टू ये होता है और ये इक्वल टू ये होता है, अब हमारी क्या होती है अपोजिट साइड्स होती है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट भी हमने क्या करते हैं, सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। ए भी हमने सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाए, तो इसका कितना आ गया आपका √10 आ गया है, इसका कितना आ गया आपका √18 और इसका √10 √18, देखो इसका क्या हो गया, अपोजिट ही तो आर्क हैं, तो कोई ये √10 ये भी √10 ये √18 ये भी √18, ठीक है। और ये क्या है, इसके डायगोनल्स भी आपके क्या हैं, इसका डायगोनल आ गया 2 और इसका आ गया 13√2, तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो it can be observed that opposite side of a quadrilateral are of same length, ठीक है। देखो opposite sides हमारी क्या है, सेम लेंथ की है, however the diagonals are different length, ठीक है, therefore the points are vectors of parallelogram। देखो अब पैरेललोग्राम बन गया, अगर हमारे डायगोनल्स भी हमारे क्या होते सेम आते तो हमारे क्या बन जाता है रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, हमारे अपोजिट साइड्स हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तभी हमारे क्या है, दो डायगोनल्स आपके क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारे क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अगर हमारे दोनों डायगोनल्स अगर हमारे सेम आ जाते तो ये हमारा क्या बन जाता, रेक्टेंगल का केस बन जाता। अब देखो इसमें क्या कहता, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 0। अब देखो हमें एक एक्स एक्सिस में पूछा है, तो एक हमें पॉइंट दे दिया x, 0, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 0, देखो अब ये हमने इस तरीके से ले लिया, देखो एक कॉमा है आपका -4 और ये आपका है -2, -9, ठीक है। और इसके बीच में हमारा एक पॉइंट हो गया x, 0। अब उसने क्या किया, जो ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या करो x की वैल्यू फाइंड आउट करके लो। तो यहाँ से मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, कितनी आएगी x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। वैसे हमने डिस्टेंस निकाली इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है x +2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे, ठीक है, ये हमने इक्वल रख दिया है।
तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ से हमने जो सॉल्व करके निकाला है इसका आंसर आ गया है एक्स इक्वल टू -7। ठीक है, तो हमारे देखो एक्स कॉमा जीरो था ना, तो हमारे पॉइंट्स के जगह -7, 0। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अच्छे से इसका ही। मैंने आपको बहुत मेहनत करके आपको सॉल्यूशन बना रखे हैं ताकि आप लोग को क्या हो, इसमें हेल्प हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस। देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसने क्या बोले, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी 10 यूनिट है। जो आपको डिस्टेंस दे रखी है ये आपको 10 दे दी, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर को लगा रखा हमने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 864 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। तो यहाँ से हमारे देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो y प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस -6, क्योंकि अंडर रूट हटता है तो हमें नहीं पता रहता कि वो प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक y प्लस 3 इक्वल टू 6 बन गई, एक y प्लस 3 इक्वल टू -6 बन गई। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए, y के हमारे दो पॉइंट्स आ गए, एक y इक्वल टू 3 आके एक y इक्वल टू -9 आ चुके हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। q इक्वल टू 0,1 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी आर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि देखो आपका एक ये क्या है, लाइन है, ये आपका p है और ये r है, और यहाँ पर को हमारे एक पॉइंट दे दिया है 0,1। अब इसने क्या बोला है, जो ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो 5 माइनस 0, देखो x1 y1। ठीक है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 और वहाँ पर वो -1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन पहले से ही माइनस का होता है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर किसके होगा, देखो इसके बराबर होगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 6 -1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखो 25 प्लस 16 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड हम स्क्वायर हटा देंगे। तो कितना होगा 41 प्लस 25, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना रह जाएगा आपके पास 16। तो एक्स इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास √4। ठीक है, प्लस माइनस √4। तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक तो आपका आ गया 4,6, एक आ गया -4,6, क्योंकि हमें y तो हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है, कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करती है निकाल दिया है। तो अब हम देखेंगे इसका, देखो हमारे दोनों डिस्टेंस पी आर और क्यू आर दोनों क्या हो गए, डिस्टेंस भी हमने निकाल दिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके 4,-6 और -4,6 से। ठीक है, 1 पॉइंट आर क्या आपके ये हैं, तो हमारे क्या हो गया पी आर और क्यू आर हमारे क्या है इक्वल आने चाहिए, बट हमारे इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हुआ है, पी हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमने पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के देख लिया है। ठीक है, अब इसमें खुद ही बोला है एक्स की वैल्यू निकालो, फिर हमें क्या करना है क्यू आर और पी आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या पता आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिले बिना कोई डिजिट्स को चेंज किए हुए। देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर करके एक्स की वैल्यू निकाल दिए, फिर एक्स की वैल्यू रखी, हमने दो पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। अब आपने यहाँ पर को देखा कोई भी दो डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंस सकता है। ठीक है, पेपर में तो आपका देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है,
इस तरीके का, ठीक है। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है। अब देखो इसने क्या क्या, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, हमारे इक्वी डिस्टेंस किससे, देखो मान लो ये क्या है 3,6 है, यहाँ पर को -3 क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये हमारे क्या इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। तो हमारे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, सीधा हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब तो आपको आशा करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना आ ही गया होगा। तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है, तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे आपके, तो क्या आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, इसमें भी क्या आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। तो अब हमने पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी। हमने नॉर्मल से फॉर्मूला लगाया, x+a का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है आपका, x² प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया है आपका, जो हमने यहाँ पर को पुट अप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है, तो हमारी जो इक्वेशन आई 3 + y=5, ठीक है। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे कितने हैं 3x + y=5। तो इसको हमने नॉर्मल लिखेंगे 3x + y-5 0, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, ये हमारी इसकी क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 7.1। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन का क्या कर देता हूँ, सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो और जो ये एक्सरसाइज में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, पेपर में आते हैं, और आप लोग क्या करते हो, नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्या क्या सबसे, मेरे को तो ये लगता है कि जो आपको मैंने चैप्टर एक्सरसाइज बताई है ये आपकी ठीक ठाक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, टफ भी नहीं कहा जा सकता इसे, और आपको करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, सेक्शन फार्मूला समझने में, डिस्टेंस फार्मूला समझने में आपको क्या होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर क्लास 7th के मैथ्स से ही स्टार्ट किया, वो भी चैप्टर नंबर 7 से, ताकि सबसे पहले मैंने सोचा कि आपकी जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले करवा दूं, ताकि आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप इजीली क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या किया, चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है। अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने में आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या कर दीजिएगा, कोई भी चैप्टर आपको, जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर हो, मैथ्स में हो या साइंस में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको कमेंट्स को देख के पक्का आपके लिए जो आप वीडियो बोलोगे, जो आप एक्सरसाइज बोलोगे, उस एक्सरसाइज की मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग की सहायता हो जाए, और आप लोग क्या कर सको, बेसिक कॉन्सेप्ट को जान सको कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ समझ में नहीं है, कोई छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आपको कोई भी एक्सरसाइज आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, और आपको करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, एक वीडियो लाके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वो वीडियो बिल्कुल अच्छे मेथड से, ताकि आपको पेपर के टाइम पे उस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।